बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंघारे, जो कि हैं सर्दियों की सौगात और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हम इनको वॉश कर लेंगे अच्छी तरह से, खुले पानी के नीचे इसको रखेंगे और इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा गंद होता है, बहुत ज़्यादा मिट्टी भी लगी होती है, तो जब तक आप इसको अच्छी तरह से वॉश नहीं करेंगे तब तक ये अच्छे तैयार नहीं होंगे। तो इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इतनी अच्छी तरह से आपने धोना है कि इसमें बिल्कुल भी मिट्टी ना रहे। तो आपने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इस तरह से उठाकर आपने पतीली के अंदर डाल देने हैं और याद रहे कि इसके अंदर आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना। ये देखें, इस तरह से पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप सिंघारों को उठाकर इसको एज इट इज़ ही पतीली में डाल देंगे तो थोड़ा बहुत जो पानी लगा रहेगा उसी के साथ स्टीम बन जाएगी। फ्लेम को ऑन करेंगे और उसके बाद आपने तेज़ आंच पे उसको थोड़ी देर रखना है ताकि अच्छी तरह से स्टीम बन सके। ये देखें आप, स्टीम बन चुकी है। अब आपने क्या करना है, एक रुमाल लेना है और इस तरह से आपने ढक्कन को कवर कर दम लगा देना है। याद रहे जो रुमाल होगा वो गीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और लो फ्लेम पर आपने 10 मिनट रख देना है। 10 मिनट बाद आपने इस तरह से शेक करना है ताकि ऊपर वाले नीचे आ जाए और नीचे वाले ऊपर चले जाएं और उसके बाद 10 मिनट के लिए और इसको ढककर रख देंगे। और ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं एक सिंघारे को पकड़ के चेक करूंगी और मैंने इसको पानी के अंदर नहीं डिप करना। बहुत सी बहनें ठंडे पानी में डिप करती हैं। 2 मिनट के लिए इसको बाहर रखेंगे, उसके बाद चेक कर लेंगे। तो ये देखें, मैं इसको चेक करूंगी, तब तक मैं इसको कवर करके रख दूंगी। और ये देखें सिंघारे जो है वो नॉर्मल ठंडे हो चुके हैं कि मैं उसको हाथ लगा रही हूँ और आपको ये चेक करवा रही हूँ। देखें, मैंने इसमें कोई कलर नहीं डाला था। और ये देखें सिंघारे जो हैं वो बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं और इनको ठंडा करके ही खाया जाता है। अगर आप गरम गरम को कट करके खाने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा सा नमी सी फील होगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको कूल डाउन करेंगे, उसके बाद मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। तो ये देखें अच्छी तरह से ठंडे हो चुके थे और ये देखें हमारी पतीली जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो ये पॉइंट आपको कोई भी नहीं बताएगा कि आपने किसी ऐसी पैन में या पतीली में इनको बनाना है जो मतलब पुरानी हो, ताकि अगर ख़राब भी हो जाए तो कोई मसला ना हो। तो चलें जी, मैं आपको ये कट करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बने हैं। और ये देखिए मैंने एक पीस पकड़ा है और ये मैंने इसको सेंटर से कट किया है। ये बहुत सिंपल वे है, इजी वे है कि सेंटर से आप कट कर लें। तो ये देखें जी, मैं आपको सेंटर से कट करके दिखा रही हूँ और ये देखें जी कितनी माशाल्लाह से अच्छी गिरी जो है वो निकल के आई है। और ये देखें बिल्कुल नमी नहीं है इसके अंदर। और मैं ये अब आपको कट करके दिखाती जाऊंगी, दूसरी तरीके से भी आपको कट करके दिखाऊंगी। और ये देख लें आप कि माशाल्लाह से बिल्कुल नमी नहीं है और कितने अच्छे और फाइन तैयार हो चुके हैं। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नई और हर मज़ेदार वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो ये देखें जी, ये गिरी मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ, कोई भी नमी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से टेस्टी तैयार हो चुकी है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अगली दफ़ा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।